रामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हुई करोड़ों की फर्जी निकासी की जांच अब सीआईडी करेगी। उपायुक्त ने सीआईडी जांच की अनुशंसा कर दी है। सीआईडी टीडीएस फर्जी डॉक्टर्स के नाम पर निकासी, संचिकाएं छुपाने और बिना काम के पैसे निकालने की जांच करेगी। ना नियम चला और ना ही कानून चला। सारे नियम कानून को ताक पर रखकर रामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में करीब 4 करोड़ की घपलेबाजी हुई। इस घोटाले में चपरासी से लेकर सीएस तक शामिल थे। घोटाले भी ऐसे हुए जिसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। आदेशपाल अमजद हुसैन और उसकी पत्नी लैब टेक्नीशियन सरिता ने 5 फर्जी चिकित्सकों का वेतन अपने खाते में डलवाया। वेतन लेने का सिलसिला महीनों तक जारी रहा और 5 खातों में राशि मंगवाई गई। तत्कालीन सिविल सर्जन प्रभात कुमार और डीएएम हिना ने 5 फर्जी डॉक्टरों के नाम पर आईडी बना दिए। स्वास्थ्य विभाग के 9 बैंक खातों में से केवल 4 बैंक खातों का ही ब्यौरा मिला। डॉक्टरों की मासिक अनुपस्थिति प्रतिवेदन के बिना ही दिया गया वेतन। फर्जी डॉक्टरों के वेतन मद में 3 करोड़ की निकासी हुई। टीडीएस के नाम पर लगभग 56 लाख का घोटाला हुआ। इसमें से 80,000 प्रभात कुमार के समय में हुआ। वर्तमान सिविल सर्जन महालक्ष्मी के समय में बाकी रकम का घोटाला हुआ। एनआरएचएम के 5 खाते कार्यालय में नहीं मिले। चेक बुक और लॉग बुक भी गायब। रजिस्टर और कैश बुक के गायब होने की बात डीपीएम ने कही। फायर इक्विपमेंट के नाम पर बिना काम के 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला किया गया। टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर किया गया काम। डीपीसी रंजीत कुमार सिंह को गलत यात्रा भत्ता लेने व इस मामले में संलिप्त होने की भी बात। कुल 3 करोड़ 90 लाख के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। घोटाले की जांच के लिए एसडीओ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी है। उपायुक्त के अनुसार जांच रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं है। उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी जांच की अनुशंसा की। कई संगीन चीजें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं। कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं। परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे यथा सीआईडी को हम लोग लिख रहे हैं और अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि इसको टेक ओवर करें इस केस को। सिविल सर्जन के साथ कई कर्मचारियों के नाम जांच रिपोर्ट में आए हैं जो फर्जीवाड़े में शामिल थे। उपायुक्त ने सभी को समान रूप से दोषी माना है और इस संबंध में सीआईडी को जांच करने की अनुशंसा की है। जांच रिपोर्ट में 2 सिविल सर्जन, जिनमें पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद के नाम, पूर्व डीएएम हिना अग्रवाल और वर्तमान डीएएम भोला शंकर गुप्ता का भी नाम, वर्तमान डीपीएम देवेंद्र भूषण श्रीवास्तव की संलिप्तता की बात, अनुसेवक अमजद हुसैन और उसकी पत्नी सरिता वर्जीनिया तिर्की की भी संलिप्तता। पीआईडी क्रिएट हुआ और पीआईडी क्रिएट होने में जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे पीआईडी उस समय डैम में हिना अग्रवाल थे, डॉक्टर प्रभात कुमार सिविल सर्जन थे, तो इनकी निश्चित रूप से भूमिका है। मगर ये सिर्फ इन तक ही रुक नहीं जाती, क्योंकि जब भी डॉक्टर, आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर और जो मेडिकल कर्मी हैं, इनका मंथवार या सप्ताहवार रोस्टर निकलता है, इनको ड्यूटी असाइन कर दी। तो इतने लंबे समय से कैसे ये कैच नहीं हो पाया कि इनको कहाँ इनकी कहीं ड्यूटी नहीं लग रही है और तब भी इनका भुगतान हो रहा है। तो ये अपने आप में या तो सबकी संलिप्तता या फिर गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है। करीब 1 महीने तक मामले की जांच चली और अब जांच रिपोर्ट दी गई है। उपायुक्त ने सभी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए और समय समय पर फर्जी तरीके से निकासी का दोषी मानते हुए बड़े पैमाने पर जांच की बात कही है। तो मंत्री का इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान नहीं आया है और सबसे बड़ी बात है कि
जिनके रीजन में घोटाला हुआ है, चाहे वो डैम हो, डीपीएम हो, सिविल सर्जन हो, वे वर्तमान समय में पदस्थापित हैं, उनको हस्तांतरित भी नहीं किया गया है। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग का ये घोटाला जब सीआईडी जांच करती है तो ये 4 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ तक जाती है, क्योंकि कई दस्तावेज नहीं है, 5 अकाउंट की जांच नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। न तो धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की फर्जी निकासी हुई है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इनके खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर से रामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में जो अब तक 4 करोड़ का खुलासा हुआ है और ये आंकड़ा अभी कितना दूर जाएगा, क्योंकि रामगढ़ डीसी ने स्पष्ट बताया है कि कई पहलुओं पर अभी भी जांच बाकी है। एनएचआरएम के 5 खातों की डिटेल नहीं मिल पाई, जिस वजह से उसकी जांच नहीं हो पाई है, क्योंकि ना तो उसकी कोई संचिका मिली है, ना तो चेकबुक मिला है और कई ऐसे पहलू है जिस पर अभी जांच होना है। तो लिहाजा ये घोटाले का आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि डीसी चंदन कुमार ने कहा कि चूंकि जिला प्रशासन के जांच का दायरा सीमित होता है, लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार की इकाई सीआईडी जांच की अनुशंसा कर दी है। अगर पूरे मामले में देखें तो एक तरह से कहें कि रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग का हाल यही रहा कि न खाता न बही, जो डैम डीपीएम और कहें वही सही, यानी नियम कानून को ताक पर रखकर जो है यहाँ पे पैसे की, सरकारी खजाने से पैसे की निकासी की गई है। 4 प्रमुख रूप से जो यहाँ पे घोटाले आ रहे हैं। टीडीएस घोटाला, ये सुनने में ही बहुत अटपटा लगता है कि 56 लाख रुपए जो डॉक्टरों को वेतन मिलता है और उनका जो टैक्स कटता है, तो ये टैक्स जो है टीडीएस के रूप में जमा होता है। लेकिन यहाँ पे 56 लाख रुपया विभिन्न सरकारी कर्मियों के टीडीएस का घोटाला कर दिया गया। इतना बात यही नहीं थमी, फायर इक्विपमेंट सिस्टम के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख का ये टेंडर था। टेंडर प्रक्रिया में तो नियम कानून को ताक में रखा ही गया। टेंडर प्रक्रिया से संबंधित कई दस्तावेज मौजूद नहीं है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि अधिकारियों ने जो पूर्व सिविल सर्जन प्रभात कुमार थे, जो वर्तमान में रांची सीएस हैं, उनके द्वारा महज 2 महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए एडवांस के रूप में जो है, यानी टेंडर रकम की कुल राशि जो है बतौर एडवांस जो है कंपनी को दे दी गई। जबकि जो है किसी भी पैसे की जब निकासी होती है तो वर्क ऑर्डर कितना हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ है, उस पर पदाधिकारियों का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद निकासी की जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं सब कुछ हो रहा था, किसी को भनक क्यों नहीं पड़ी? इतना सब कुछ हो रहा था, इतना सब कुछ गड़बड़ झाला हो रहा था, तो इतना अब तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, निश्चित तौर से जो 4 सालों का ये जो घोटाले का जो आंकड़ा जो निकला है लगभग 4 करोड़ का, और बाकी अभी जांच बाकी है, तो ये घोटाला का खुलासा इसलिए नहीं हुआ, पर्दाफाश इसलिए नहीं हुआ, आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें से जो सिविल सर्जन रहे हैं, जो डैम रहे हैं, जो डीपीएम रहे हैं, उनकी तीनों पदाधिकारियों की संलिप्तता रही है। इस वजह से जो है ये घोटाले का पर्दाफाश नहीं हुआ। ये तो शुक्र मनाइए, ये किसी भी अधिकारी के पहल से ये घोटाले का खुलासा नहीं हुआ। मुंबई में पदस्थापित डॉक्टर राहुल कुमार, जिनके अकाउंट में अचानक टीडीएस शो करने लगा और रामगढ़ सदर अस्पताल का ये टीडीएस शो कर रहा था, वो चकित हो गए कि उनका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, झारखंड के रामगढ़ से लेना देना नहीं है। ऐसे में सदर अस्पताल से उनका टीडीएस कैसे शो कर रहा है? और तब उन्होंने रामगढ़ डीसी से संपर्क साधा और तब इस मामले का खुलासा हुआ। तो एक तरह से कहें कि स्वास्थ्य विभाग एक पूरा चैन सिस्टम से इस घोटाले को लगातार करते आ रहा था, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मियों की संलिप्तता थी। एक तरह से सभी की कमीशन बटा हुआ था। इस वजह से चुप्पी साध कर ये लगातार घोटाले कर रहे थे और तब जाकर जो है अचानक इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।